हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीवन। टुडे वी आर starting next phylum, that is phylum Arthropoda. that is phylum Arthropoda. इस वीडियो में हम सभी लोग आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो कि वेरी ब्यूटीफुल हैं, है ना। एंड इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनका है जिसकी वजह से उन सभी ऑर्गेनिज्म को इस फाइलम इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ जॉइंटेड अपेंडेजेस। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, इनके पास जो अपेंडेजेस हैं, जो इनके लेग हैं, वो कैसे हैं, जॉइंटेड हैं। ठीक है, इसीलिए इन सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया। ओके, नाउ प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं फाइलम एनिलिडा। ठीक है, फाइलम एनिलिडा का देखा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे। ठीक है, इन्हें फाइलम एनिलिड्स जो है इन्हें फाइलम एनिलिडा में क्यों रखा गया। इसके बाद देखा इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसके साथ साथ देखा कि इन एनिलिड्स में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका क्या है, इकोनॉमिकली बहुत ही अधिक क्या है, इम्पोर्टेंस है, या कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकली भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। दैट मीन्स जो हिरुडिनेरिया है, ठीक है, इसकी सलाइवा से हिरुडीन नाम का प्रोटीन्स निकाला जाता है जिसे डिफरेंट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ थिंग्स को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ा था तो आप जस्ट गो प्रीवियस वीडियो एंड देन आफ्टर मूव दिस वीडियो। ओके, इस फाइलम में देखेंगे कि यहाँ पर आपकी 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में फाइलम को मेंशन किया गया है, बट हम एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल चीज़ें भी लाए हैं जिन्हें ऐड करके समझेंगे कि हाँ इनकी क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं। सो लेट्स नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा को किसने इस्टेब्लिश किया, जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, ओवन सी बोल्ट। ठीक है, साइंटिस्ट ओवन सी बोल्ट ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को इस्टेब्लिश किया था। एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा इज फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट जो फाइलम है, यानी कि सबसे अधिक जहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज देखने को मिल रही हैं, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फाइलम, ऐसा फर्स्ट फाइलम बताया जिसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, जिसमें बहुत अधिक उनकी स्पीसीज हैं, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर। एंड अगर सेकेंड फाइलम की बात करें कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्कन्स जो हैं वो जो मोलस्का फाइलम है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्लियर। नाउ अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे, वन बाय वन करके इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है। द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बॉडी कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, यानी कि जब भी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंट्रल एक्सिस से ओनली वन प्लेन से कट करेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। क्या, 2 इक्वल हाफ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इसे वन प्लेन से इसे हमने डिवाइड किया तो हमें 2 इक्वल हाफ पार्ट्स देखने को मिले। लेफ्ट हाफ पार्ट दैट इज राइट हाफ पार्ट, जो कि इक्वल हाफ पार्ट देखने को मिले। तो इनकी सिमेट्री कैसी है, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। एंड नेक्स्ट इज
दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर हर एक फंक्शन ऑर्गन के अंदर परफॉर्म होगा, यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। जहाँ पे कई सारे ग्रुप में ऑर्गन्स होते हैं जो अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। हेड में क्लियरली यहाँ पर आपको हेड देखने को मिलेगा, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन देखने को मिलेगा। देयर बॉडी हैज़ जॉइंटेड अपेंडेजेस विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास क्या है? लेग्स प्रेजेंट हैं जो क्या है? जॉइंटेड हैं। नेक्स्ट इज द सिलोमिक कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड। जो सिलोमिक कैविटी है वो किससे फुलफिल है? ब्लड से। यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा? हीमोसाइनिन यहाँ पर ब्लड देखने को मिलेगा, यानी कि जो इनके ब्लड में पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनी लीड्स में हमने देखा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, वहाँ भी एक्सेप्शन था, बट मोस्ट ऑफ एनी लीड्स के पास क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था। रेड कलर का उनके पास ब्लड था, यानी कि हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी वहाँ पर प्रेजेंट थी। एंड आर्थ्रोपोड्स में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है और ब्लड पिगमेंट कौन सा है? हीमोसाइनिन है। नेक्स्ट इज हेड बियर्स आ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। सेंस ऑर्गन आई के फॉर्म में मिलेंगे जो कि कंपाउंड आई हैं। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यू कैन से ऑफ आर्थ्रोपोड्स, दैट इज एक्सोस्केलेटन सिस्टम मेड अप ऑफ काइटिन। जो इनका एक्सोस्केलेटन सिस्टम है, यानी कि जो इनका बॉडी का बाह्य आवरण है, ये किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, किसका बना हुआ है? काइटिन का। एंड नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोड्स के हैबिटेट्स की बात करें तो ये ऑल हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, एक्वाटिक भी हैं। आर्थ्रोपोड excrete through Malpighian tube, while the aquatic ones excrete through green gland और coaxial gland. That means जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, या एक्सक्रेटरी आर्गन वो क्या है? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। एंड जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं लाइक प्रॉन एंड अदर क्रस्टेशियंस, उनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? ग्रीन ग्लैंड, या फिर उसी को क्या कहेंगे? कॉक्सियल ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट इज दे आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पर दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अगर विथ इन बॉडी हो रहा है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जो सम ऑफ मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा एंड सम ऑफ मेंबर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एग एंड स्पर्म को वाटर में छोड़ दिया जाएगा एंड वहीं पर उनका क्या होगा? वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाएंगे और जाइगोट को फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्गन लेवल सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? वेल डेवलप्ड है, यानी कि डाइजेशन के सभी मोस्ट ऑफ ऑर्गन सभी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज दे रिस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस और ट्रेकिया। रिस्पायरेशन की प्रोसेस कैसे होगी? इनकी जनरल बॉडी सरफेस से होगी या फिर ट्रेकिया। जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें किससे? ट्रेकिया से होगी, यानी कि यहाँ पर हमें ट्रेकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ओके, दे कंटेन सेंसरी ऑर्गन लाइक हेयर्स, एंटेनी, सिंपल एंड कंपाउंड आइज, ऑडिटरी ऑर्गन्स एंड स्टेटोसिस्ट। इन ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हेयर्स प्रेजेंट होंगे,
एंटीनी, अभी प्रॉन में देखेंगे एंटीनी, सिंपल या फिर कंपाउंड आई देखने को मिलेंगी। ऑडिटरी भी ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे एंड स्टेटोसिस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, दैट इज सेंस ऑर्गन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को फर्दर क्लासीफाई किया गया है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जिनके पास सभी के पास जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, जो कि इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इन्हीं की बेसिस पर यहाँ पर सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जिनके पास जॉइंटेड लेग्स हैं, इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। दिस इज अ फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड आर एज फॉलो, यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इन्हें 4 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास इज क्रस्टेसी। फर्स्ट क्लास इज क्रस्टेसी। क्रस्टेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। दे आर इक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। ये कैसे हो सकते हैं? इक्वाटिक होंगे जैसे कि प्रॉन, एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। द हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरेक्स रीजन नोन द सिफेलोथोरेक्स। हेड रीजन फ्यूज्ड होके हेड रीजन थोरेक्स रीजन से फ्यूज हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन अकर थ्रू गिल्स अवर जर्नल बॉडी सरफेस। रिस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ क्रस्टेशियंस क्या हैं? एक्वाटिक है, एंड सम ऑफ टेरेस्ट्रियल हैं जिनमें ब्रोंकियाई प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ एक्वाटिक होने के कारण ये गिल्स या फिर जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन करेंगे या गैसियस एक्सचेंज होगा। द बॉडी इज कवर्ड बाई अ सिंगल लार्ज कार्पेसी। इनकी जो पूरी होल बॉडी है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कह रहे थे, वो किससे कवर्ड है? कैरापेस, एक सिंगल लार्ज लेयर से कवर्ड है जिसे क्या कहते हैं? कैरापेस कहते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं क्लास क्रस्टेसी में, ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मोस्ट आर रिजेंबल प्रॉन। प्रॉन के सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर लिए गए। प्रॉन एक आर्थ्रोपोड्स है जिसे क्लास क्रस्टेसी में रखा गया है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। दे पॉसेस 2 पेयर्स ऑफ एंटेनी एंड 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। लेग्स कितने होंगे? 5 पेयर्स लेग प्रेजेंट होंगे एंड 2 पेयर्स एंटेनी प्रेजेंट हैं, जो कि क्या है? इनके सेंस ऑर्गन है। दे स्क्रीट थ्रू ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड्स, जिसे हम कॉक्सियल ग्लैंड भी कहते हैं। दे हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड गोनोपोर्स। क्लियर? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी, देन आफ्टर वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। सम ऑफ एग्जाम्पल डेफनिया पैलीमोन, जिसे प्रॉन कह रहे हैं। ओके, दे सब फाइलम क्रस्टेसी इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। सब फाइलम जो क्रस्टेसी है उसे फर्दर 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा को फर्दर 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट सब फाइलम क्रस्टेसी। क्रस्टेसी सब फाइलम को फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ब्रांकियोपोडा, सेकेंड इज रेमीपीडिया, एंड थर्ड इज सिफेलोकेरिडा, मैक्सिलोपोडा, ऑस्ट्रेकोकोडा, एंड नेक्स्ट इज मलैको ओस्ट्रेका। ये इसकी 6 क्लासेस हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है।
ओके, यहाँ से ज़्यादा डिटेल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको इन क्लासेस के नेम याद रखने हैं जो कि सब फाइलम क्रिस्टेसी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट सब फाइलम दैट इज़ मेरीपोडा। मेरीपोडा सब फाइलम की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज़ दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। मेरीपोड्स जो हैं वो मोस्टली कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। द बॉडी इज़ इलोंगेटेड विथ न्यूमरस सेगमेंट्स। बॉडी आपको इलोंगेटेड देखने को मिलेगी और यहाँ पर इसके अंतर्गत सीडी सेंटीपीड्स या मिलीपीड्स को इंक्लूड किया गया है। तो उनकी बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड है एंड उनकी बॉडी में न्यूमरस सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। द हेड इज़ प्रोवाइडेड विथ एंटीनी, टू पेयर्स ऑफ जॉ एंड पेयर ऑफ सिंपल आइज। वन पेयर सिंपल आई देखने को मिलेंगी, है ना। सेंस ऑर्गन में अभी हमने पढ़ा सिंपल अवर कंपाउंड आई, तो जो मेरीपोड्स हैं इनमें सिंपल वन पेयर आइज देखने को मिलेंगी, टू पेयर्स जॉज देखने को मिलेंगे एंड क्या होगा, हेड में एंटीनी प्रेजेंट होंगी। दे कंटेन न्यूमरस लेग्स, यानी कि इनके पास जो जॉइंटेड अपेंडेजेस थे जिन्हें हम लेग कहते हैं वो कैसे होंगे, न्यूमरस, यानी कि बहुत अधिक प्रेजेंट होंगे। जैसे सेंटीपीड्स में 100 लेग्स प्रेजेंट हैं, मिलीपीड्स में 1000 लेग प्रेजेंट्स हैं। द अपर लिप ऑफ द माउथ कंटेन्स एपिस्टोम एंड लेब्रम एंड द लोअर लिप कंटेन्स अ पेयर ऑफ मैक्सिली। इनका माउथ जो इसमें अपर लिप्स प्रेजेंट है जिससे हम क्या कह रहे हैं, एपिस्टोम कह रहे हैं। इसके साथ साथ लेब्रम प्रेजेंट है जो अपर लिप्स है एंड द लोअर लिप में क्या क्या प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ मैक्सिली प्रेजेंट है। जो लोअर लिप होगी, ठीक है, यानी कि इनके माउथ के जो नीचले पार्ट होगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, वन पेयर ऑफ मैक्सिली प्रेजेंट होंगी। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। माउथ के अंदर वन पेयर मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं जो कि जॉ की तरीके से बिहेव करेंगी, यानी कि जॉ का वर्क करेंगी। दे रिस्पायर बाई ट्रेकिया एंड एक्सक्रीशन अकर्स बाई मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। दे रिस्पायर बाई ट्रेकिया, रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया करेंगे एंड जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जुलस एंड स्कोलोपेंड्रा इसके एग्जांपल्स हैं। एंड सब फाइलम मेरीपोडा इज आल्सो डिवाइडेड इन 4 क्लासेस दैट इज कीलोपोडा, डाइप्लोपोडा, पाउरोपोडा एंड सिम्फाइला। ओके, तो आपको इनकी क्लासेस के नेम याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट सब फाइलम दैट इज हेक्सापोडा। हेक्सापोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा का थर्ड सब फाइलम है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। दैट इज़ दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। हेक्सापोड्स हैं, ये भी क्या है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल्स हैं, जैसे काकरोच, मॉस्किटो, ये सभी हेक्सापोड्स में आएंगे। यानी इनके पास हेक्सा दैट मीन्स 6 एंड पोड्स मीन्स लेग, इनके पास 6 जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट हैं। उन सभी ऑर्गेनिज्म को सब फाइलम हेक्सापोडा में इंक्लूड किया गया है। दे आर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी जो है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होती है। आप मार्फोलॉजिकल इसे डिफरेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेड बेयर्स आ प्री सेगमेंटल एक्रोन। इनके हेड में एक जो सबसे प्री सेगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोन कहते हैं। नेक्स्ट इज द थोरेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। जो थोरेक्स रीजन है इसमें 3 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। द एब्डोमेन हैज़ 7 to 11 सेगमेंट्स। थोरेक्स रीजन में 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड एब्डोमेन रीजन में 7 to 11 सेगमेंट प्रेजेंट हैं। पेयर अपेंडेजेस हैं
कंपाउंड आई हैं 1 पेयर। अब यहाँ पर कैसी आई हैं? कंपाउंड आई। दे रिस्पायर थ्रू गिल्स एंड ट्रेकिया, रिस्पायरेशन यहाँ भी गिल्स और ट्रेकिया से होगा। स्क्रेटरी ऑर्गन्स मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड आल्सो प्रेजेंट लार्वल स्टेज। इसके एग्जाम्पल टेविनर्स, मॉस्किटो एंड एंड्स। तो सब फाइलम हेक्सापोडा The subphylum Hexapoda is divided into 2 classes, that is Insecta and Intognatha. सबफाइलम हेक्सापोडा के अंतर्गत 2 क्लासेस को रखा गया है, क्लास इंसेक्टा एंड क्लास इंटोगनेथा। अगर बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, तो सब फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है। ओके, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि क्लास इंसेक्टा में रखे गए हैं। नेक्स्ट सब फाइलम दैट इज चिलीसरेटा। आर्थ्रोपोडा का ये भी एक नेक्स्ट सब फाइलम है, दैट इज चेलिसरेटा। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन लैंड, यानी कि ये भी क्या है? टेरेस्ट्रियल है। इनका भी सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है। एंटीनी इनके पास एब्सेंट हैं। एब्डोमेन में 13 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे एंड इट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ इंटीरियर अपेंडेजेस। इंटीरियर 4 पेयर्स यानी कि 8 लेग्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दे रिस्पायर थ्रू ट्रेकिया ओवर गिल्स। स्क्रेटरी ऑर्गन इज मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स एंड इसके एग्जाम्पल अरेमिया एंड लीमुलस, जो कि रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू करता है, जिसे हम बुक गिल्स कहते हैं। एंड ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स भी है। ठीक है, जो लाइमुलस है ये एक लिविंग फॉसिल्स भी है, इस बात को आपको याद रखना है। एंड सब फाइलम चिलिसरेटा को भी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस, दैट इज एरेक्निडा, मेरेस्टोमेटा एंड पिक्नोगोनिडा। ये 3 क्लासेस हैं। एरेक्निडा में एंड्स को, टर्माइट्स को, इन्हें इंक्लूड किया गया है एरेक्निडा में। तो सब फाइलम चिलिसरेटा का इम्पॉर्टेंट क्लास है एरेक्निडा, जिसके आपको कंस्ट्रक्टिव फीचर्स भी याद रखने हैं। और क्लास एरेक्निडा के जो मेंबर्स हैं ये सोशोलॉजिकल बिहेवियर को शो करते हैं। क्लियर? जैसे कि टर्माइट्स, एंड्स, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। एंड नेक्स्ट सब फाइलम ओंकोफोरा। मोस्ट ऑफ ओंकोफोरा को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके साथ इसको इंक्लूड किया गया है, बट जो पेरीपेटस है ये एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक होता है, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जो कि फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक को शो करता है। तो कुछ ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें हम फाइलम ओंकोफोरा को यहीं देख लेते हैं। दीज आर स्मॉल साइज्ड टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। एक तरीके से ये भी क्या है? आर्थ्रोपोड्स ही हैं, जो क्या है? मोस्टली सभी के सभी टेरेस्ट्रियल हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेशन। यहाँ भी ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, जबकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अपेंडेजेस में तो ट्रू सेगमेंटेशन है, लेकिन जो उनका एक्सोस्केलेटन है वहाँ भी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, बट वहाँ पर सेप्टल सेगमेंटेशन नहीं है। यानी कि आर्थ्रोपोड्स में सेप्टल सेगमेंटेशन नहीं है। ये आपको एक्सोस्केलेटन सेगमेंटेशन एंड जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू नेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन कैसे होगा? नेफ्रिडिया, जैसे कि फाइलम एनिलिडा में सभी के मेंबर के पास स्क्रेटरी ऑर्गन्स नेफ्रिडिया प्रेजेंट था। ठीक है, मोनोटेलिक एज वेल एज यूरोटेलिक थे, तो यहाँ भी ये क्या होंगे? यूरोटेलिक होंगे।
दे रिस्पायर थ्रू द ट्रेकिया, रिस्पायरेशन ट्रेकिया के थ्रू करेंगे, जहाँ पर गिल्स एब्सेंट है क्योंकि दीज आर मेंबर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल। एग्जाम्पल पेरीपेटस, जो कि एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। एंड नेक्स्ट सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। एक्चुअल में ये सबसे फर्स्ट सब फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, जिसके सभी के सभी मेंबर्स क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। इसके मेंबर्स, इसके ऑर्गेनिज्म हमें कब देखने को मिलते थे, जब कैम्ब्रियन ईरा या कैम्ब्रियन पीरियड था। कैम्ब्रियन पीरियड में मोस्ट प्रिमिटिव थे, यानी कि कैम्ब्रियन ईरा के दौरान ट्राइलोबाइटोमॉर्फा जो थे वो मोस्ट अबंडेंस थे, इनका बहुत ज़्यादा अबंडेंस था। कैम्ब्रियन पीरियड कहो या फिर पेलियोजोइक ईरा, पेलियोजोइक ईरा के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन पीरियड आता है। ओके, द बॉडी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 लोब्स, 1 median एंड 2 lateral लोब्स। 2 lateral लोब्स प्रेजेंट हैं। हेड बोर ऑफ पेयर कंपाउंड आई एंड पेयर ऑफ एंटेनी, एक पेयर एंटेनी प्रेजेंट है एंड कंपाउंड आई प्रेजेंट है हेड के फ्रंट की तरफ। देयर वाज नो स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इनकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ पर कोई भी हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन जैसा डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। द बॉडी वॉज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड फिजिडियम, जो इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन था वो नहीं है, लेकिन आप जिनकी बॉडी में फिजिकली बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको हेड और थोरेक्स देखने को मिलेगा और इसमें पाइजिडियम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। अपेंडेजेस आर बाईरेमस, बाईरेमस मीन्स इनके पास जो अपेंडेजेस होंगे, ठीक है, यानी कि जो इनके पास लेग होंगे, ठीक है, वो क्या है, इस तरीके से जॉइंटेड लेग हैं, ठीक है, ऐसे जॉइंटेड हैं, बट यहाँ पे कैसे होंगे, इस तरीके से बाईरेमस होंगे। लेग के इंड पर कैसे होंगे, बाईरेमस होंगे। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, यहाँ पर सब फाइलम ट्राइलोबाइटा के एक मेंबर्स को हमने दिखाने की कोशिश की है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्राइलोबाइट कहते हैं। इस मेंबर को क्या नाम है, ट्राइलोबाइट्स। इसके पास 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट है, ये थोरेक्स रीजन है, ये हेड रीजन है, ये इसकी टेल है जिसे पाइजिडियम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप इसको मार्फोलॉजिकली बहुत क्लियरली इसका डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक इस तरीके से टोटली एक हमें इस तरीके से ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्लियरली क्या है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है इनकी बॉडी में, और ये 1 पेयर एंटेनी प्रेजेंट हैं। ओके, यहाँ पर ये मेंबर सब फाइलम क्रस्टेसी के दिखाए गए हैं, ठीक है। ये हम मेंबर्स को देख सकते हैं। दिस इज अ पैलीमोन या फिर जिसे प्रॉन कह रहे थे। 1 पेयर एंटीनी प्रेजेंट हैं एंड 1 पेयर एंटीन्यूल्स प्रेजेंट हैं। 5 पेयर इनके पास अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड हेड और थोरेक्स क्या है, एक ही में फ्यूज़ है। यहाँ पर इसका हेड प्रेजेंट, ये इसका थोरेक्स रीजन है, जो क्या है एक ही में फ्यूज़ है। तो यहाँ की जो एक जो स्केलेटन है हेड एंड थोरेक्स का, उसे क्या कह रहे हैं, उसे कैरापेस कहते हैं। ओके, दिस इज अ कैरापेस। और 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट है। दिस इज अ टेल्सन, इनकी जो टेल रीजन की तरफ टेल्स प्रेजेंट है। और सबसे लास्ट में ये यूरोपोड प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये फाइलम क्रस्टेसी का मेंबर है, सब फाइलम क्रस्टेसी के मेंबर्स हैं, जिनका आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। एंड दिस इज फाइलम चिलीसेरेटा, ये क्या है, फाइलम चिलीसेरेटा के मेंबर्स हैं। ये स्पाइडर्स, टिक्स, जो कि किस में आ रहे थे, फाइलम क्लास एरेक्निडा में, ठीक है, क्लास एरेक्निडा में। एंड दिस इज सब फाइलम हेक्सेनिडा, दैट इज मॉस्किटो, मॉथ, बीटल्स एंड सेंटीफीड्स। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट स्लाइड। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं उन्हें हम लोगों ने 1 by 1 पॉइंट वाइज अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि जब हम चीज़ें पॉइंट वाइज समझ लेते हैं तो मोस्ट ऑफ चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती हैं। यहाँ में बुक में क्या किया गया है, सारी चीज़ों को एक थ्योरी फॉर्म में एक ही साथ आपको कंटेंट डिलीवर किया गया है।
तो जो जो भी चीज़ें यहाँ मेंशन है उन सभी चीज़ों के बारे में हमने 1 बाय 1 करके स्टडी कर लिया एंड क्लासिफिकेशन करके हर एक फाइलम और क्लास को भी देख लिया है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको दिखाएंगे जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिविंग फॉसिल लाइमुलस, जिसे हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइमुलस है ये क्या लिविंग फॉसिल्स है? जी, दिस इज अ लिविंग फॉसिल्स आल्सो नोन एज किंग क्रैब। इसके साथ साथ इसमें जो मॉस्कीटो जो क्लास हिक्सीडा था, ठीक है, मॉस्कीटो जैसे कि एनाफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज, ये क्या हैं? ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है? वेक्टर्स हैं। इसके साथ साथ एक्टोपैरासाइट भी हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस इंसेक्ट, ठीक है, क्लास इंसेक्टा के बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि क्या हैं? इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एपिस, हनी बी, जिसे हम लोग पोलन वी कलेक्ट करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, हनी को कलेक्ट करते हैं, है ना, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बॉम्बॉक्सी की कई सारी स्पीसीज हैं जिनसे हम सिल्क वॉर्म को ऑब्टेन करते हैं, एंड लेसीफर, जिससे हम लोग लैक को ऑब्टेन करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म के आपको नेम अच्छे से याद रखने हैं जो कि इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं, डेफिनेटली आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।